अनवार उल हक काकड़ साहब, बलूचिस्तान में अब वे फॉरवर्ड आपके ख्याल में क्या है? क्योंकि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप उनसे एग्री करते हैं? देखिए, उसके एक एक लफ्ज़ के साथ मैं एग्री करता हूँ, और एग्री करने के साथ साथ मैं सिर्फ एक कदम आगे बढ़ते हुए इस एहसास से शर्मिंदगी के साथ कि हम अपने बच्चों को बचा नहीं सके, हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है, हमारे पास कोई डिफेंस नहीं है, इसलिए कि इन सपोलियों को यहाँ पर अलाउ अगर नहीं किया गया, इग्नोर किया गया, इग्नोर नहीं किया गया, क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई जरूर है हमसे, किस वो मैं हूं या कोई और हो, और फोकस होकर जब तक आप स्मार्ट काइनेटिक्स के साथ इनकी एलिमिनेशन को एक डिटर्मिनेशन के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, किसी को नुक्ताचीनी की जरूरत नहीं। 3 माह लगे, 6 लगे, 9 लगे, साल लगे, इसको इफेक्टिव प्लानिंग के साथ सिक्योरिटी के जो जिम्मेदारान हैं उन तमाम लोगों को प्लान करना चाहिए, और इसकी एग्जीक्यूशन मेरे नजदीक as soon as possible, which means right now शुरू हो जाए। पहले हो चुका है टारगेटेड बेस्ड ऑपरेशन। देखिए, मैं बहुत सारी चीजों पे इधर बात नहीं करूंगा, बहुत सारी चीजों की सेंसिटिविटीज है, अंडरस्टैंडेबल, जो मैं अपने दुश्मन को अलर्ट करने के लिए प्रोग्राम नहीं कर रहा हूं। हम सिर्फ और सिर्फ इस हद तक कि जो लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच की जरूरत नहीं, काइनेटिक्स आपको बहुत सारे लोग कहेंगे बहुत अरसे से हम कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे। अगर हम कर रहे होते तो ये हालत ना होती। हम नी जर्क रिस्पॉन्सेस देते हैं, जब कोई वाकया होता है हम कुछ 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए कर लेते हैं, उसके बाद फिर ईज आउट हो जाते हैं, फिर कोई वाकया होता है, और ये विशेष साइकिल एक चल रहा है। क्यों? क्योंकि पूरे पाकिस्तान में आधे दानिश्वरों ने सिक्योरिटी से मुंसलिक लोगों को भी कंफ्यूज किया हुआ है, मीडिया को भी कंफ्यूज किया हुआ है, पार्लियामान को भी कंफ्यूज किया हुआ है, जजों को भी कंफ्यूज किया हुआ है, इंटेलिजेंशिया को भी डिवाइड किया हुआ है। ये तबाही जो है ये हमारे घर से इस तरह आई है। अब वे फॉरवर्ड जो है वो क्या है, वो मुझे आप देखिए, मैं दोबारा से इसलिए पूछ रहा हूं, मुख्तसरन आपको बता देता हूं। वे फॉरवर्ड, ये जो विक्टिम कार्ड और ये नैरेटिव के पार्ट पे जो कंफ्यूजन, इसको फौरी तौर पे बंद किया जाए, और जो शख्स उनकी अपीजमेंट या अपोलोजेटिक बनने की कोशिश करता है उनको इक्वली टेररिस्ट की तरह उनको ट्रीट किया जाए। तो मिसिंग पर्सन, मुझे पता है आप जिस जाने इशारा है, मिसिंग पर्संस का प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखिए, मिसिंग पर्संस का, इन बच्चों का प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? बिल्कुल। क्या ये बच्चे आज शहीद हुए? नहीं बिल्कुल हुए हैं। क्या मुझे और आपको उनके माँ बाप के सामने शर्मिंदा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मैं पहले इनके हुकूक की बात करूं या उन मिसिंग के हुकूक की बात करूं, डिटरमिन कर ले। अगर इनकी पहले बात करनी है जो मिसिंग है, पहले उनकी कर लेते हैं। अगर इनका कोई राइट टू लाइफ इन बच्चों का, नाइयों का, धोबियों का, जाफर एक्सप्रेस में गुजरे हुए मुसाफिरों का है, पहले उस पर गुफ्तगू करते हैं, ये फैसला कर ले। अगर पहले इन लोगों के, ये इस रियासत की जिम्मेदारी है टू प्रोटेक्ट देयर राइट। ये इस रियासत की जिम्मेदारी बाद में है कि किसी परपेट्रेटर, मर्डरर, टेररिस्ट के प्रोसीजरल राइट्स पे बात करे या ना करे। ये मर्जी है इस रियासत की। बहुत आइडियल रियासत होगी, बहुत लिबरल रियासत होगी तो कर लेगी, नहीं होगी नहीं करेगी। लेकिन ये बेसिक जिम्मेदारी है, इस बेसिक जिम्मेदारी को पूरा करना है। किसी की जिम्मेदारी हमारी नहीं है कि हम मिसिंग पर्सन पे इनको जवाबदेह हों। इसके लिए हम जवाबदेह हैं कि ये जो इन इनोसेंट लोगों को टारगेट करते हैं, इसको हम प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ साहब, नाज़रीन, काकड़ साहब की आवाज़ में ये, मैं इसको गुस्सा नहीं कहूँगा, ये दर्द है, और ये दर्द है उन मासूम बच्चों के लिए जो कि इस तरह से गए जिस तरह से नहीं जाने चाहिए थे। उनके पेरेंट्स पर आज क्या गुजर रही होगी। और APS का एक वाकया हुआ था जिसने पूरी कौम को लर्जा दिया था। ये आप इसमें ना देखें कि डेथ टोल जो है वो कम है, लेकिन मासूम बच्चों को कत्ल करना जो है वो किस चीज की लड़ाई है? ना ये हुकूक की लड़ाई है, ये सफाकाना दहशतगर्दी है। और मैं काकड़ साहब से बिल्कुल इस पर एग्री करूंगा
कि उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, हम अपने बच्चों को बचा नहीं सके, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी। और अब रियासत को ये फैसला करना होगा कि क्या इन बच्चों को जो कि आज कत्ल हुए, क्या हम इसी तरह इनको शहीद होते देखते रहें, हाथ पर हाथ इस तरह बांध कर बैठे रहें, या इन मुजरिमों, सफाकाना मुजरिमों के खिलाफ एक आखिरी मार्के की तैयारी करें और जिसमें अपोलोजेटिक रवैये की कोई जगह ना हो।